हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर सुमित और मैं प्रोफेशन से एक डेंटिस्ट हूँ। तो आपने मेरी पुरानी काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी। तो आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये उन लोगों के लिए है जो लोग दांत निकलवाने के लिए जाते हैं या जिन्होंने दांत निकलवाया होता है और उनके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो जाता है, या तो दांत निकालते हुए टूट जाता है तो डेंटिस्ट को निकालते हुए टाइम लगता है, या कई लोग जाते हैं उनका दांत बहुत जल्दी निकल जाता है और उनको बड़ी खुशी होती है यार कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसने फटाफट से मेरा दांत निकाल दिया। और कई लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो आके डॉक्टर के पास वापस कहते हैं कि आपने दांत निकाला था और दांत उसके अंदर ही पड़ा हुआ है, उसको ऐसा लगता है। तो कई लोगों को ये भी लगता है कि जो दांत निकालने की कॉस्ट है कई लोग ज़्यादा ले रहे हैं, कई डेंटिस्ट कम ले रहे हैं, तो ऐसा क्यों है और क्या कॉस्ट होनी चाहिए उसकी और उसमें कितनी मेहनत लगती है। सबको लगता है दांत निकालना बहुत आसान है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक छोटा सा बच्चा आया था, वो कह रहा था कि सर मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है और मैं उसको प्लास से खींच रहा था, ठीक है। लेकिन वो बच्चा कम से कम भी 14 साल का था, तो उसके परमानेंट टीथ थे, वो उसको नहीं कर सकता था। उसको ये लग रहा था कि ये भी दूध का दांत है, जैसे वो दांत होते हैं वो भी खींच खींच के निकल जाएगा। और उसको उस दांत में दर्द इसलिए था क्योंकि क्रिकेट खेलते हुए उसको बॉल लगा था 3-4 साल पहले फ्रंट के दांत में, तो इसलिए उसको दर्द था और उसको लग रहा था कि ये भी टूट के नया आएगा। तो ये तो खैर एक अलग केस है, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअल दांतों का साइज कितना होता है, कितने बड़े होते हैं वो, और उनको निकालने में कितनी मेहनत लगती है, और आप जो दांत निकलवाते हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना प्रेशियस पार्ट है जो आप अपनी बॉडी से अलग कर देते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो बेसिक जो हमारे पेशेंट का जो माइंडसेट होता है वो इस तरह का होता है कि उसके पास ऐसे दांत होते हैं, तो उसको लगता है दांत इतना सही होता है जितने आपको दिख रहे हैं, और सभी यही समझते हैं, जो डेंटिस्ट हैं वो नहीं, बाकी जितने भी पेशेंट हैं उनको यही लगता है कि दांत इतना सही होता है जितना हमारे मुंह में दिख रहा है। यहाँ से काला पड़ गया तो वो कहते हैं सर ये पूरी तरह से खराब हो गया, इसको निकाल दो, ये खराब हो गया इसको निकाल दो, ये खराब हो गया इसको निकाल दो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल साइज कितना होता है इन दांतों का। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये जितने भी दांत हैं ये सारे मैंने निकाले हुए हैं और इनको मैंने पूरा सेट बना लिया है। ये 32 जो आपके मुंह में दांत होते हैं ये पूरा वही सेट है, ठीक है। तो मैं अब आपको एक एक करके बताऊंगा कि कौन सा दांत कितना बड़ा होता है। ये जो दांत है ये लाइन से जो दिख रहे हैं ये ऊपर के हैं और ये जितने भी हैं ये सब नीचे के हैं, क्योंकि जो एक्चुअल दांत हैं ये जो मैंने निकाले हुए हैं ये सब घिस चुके हैं, कुछ ख़राब हो चुके हैं, किसी ना किसी बीमारी की वजह से निकाले हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ्रंट का जो दांत है यूजुअली आपको लगता है बहुत छोटा होता है, तो ये इतना बड़ा आपको, ये इतना बड़ा दांत होता है, यहाँ पे कम से कम भी इतना बड़ा होगा। मैं इसे होल्ड करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ये इतना बड़ा होता है, ठीक है। और इसके साइड वाला जो टूथ है जिसको हम लेटरल इंसाइजर बोलते हैं ये इतना बड़ा होता है। और सबसे बड़े जो दांत हम बोलते हैं कि सबसे लंबा दांत होता है वो था कैनाइन, ये देखिए ये वैम्पायर टूथ जिसको बोलते हैं, ये इतना बड़ा होता है साइज में। उसके बाद आपका आता है प्रीमोलर, ये इस तरह से होता है। देखिए मैंने इन दांतों को क्लीन इसलिए भी नहीं किया है क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर ये नकली दांत हैं, तो ये मुंह से निकाले हुए दांत हैं और इनको मैंने सैनिटाइज़र में रखा हुआ था तो ये बिल्कुल साफ़ है, लेकिन मैंने इनको क्लीन नहीं किया है, स्टेन अभी भी वहीं पर ही है। तो आप ये देख सकते हैं ये इतना बड़ा होता है प्रीमोलर, और ये सेकंड प्रीमोलर जो ये वाला दांत है ये भी इतना बड़ा है, ऑलमोस्ट। और उसके बाद आपका आता है फर्स्ट मोलर, ये जो पहली दाढ़ जो होती है ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है, और इसके आप देखिए 3-3 जड़ होती हैं। पेशेंट यही कहते हैं कि सर ये ऊपर से ख़राब हो गया है और इसीलिए हम उसको कहते हैं कि इसको आप निकलवाइए मत, इसमें रूट कैनाल करा के इसको सेव कर लीजिए क्योंकि नीचे से ये बहुत बड़ा होता है। और उसके बाद नंबर आता है सेकंड मोलर का, ये ऊपर के दांतों की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी इतना बड़ा ऑलमोस्ट होता है। आप देख सकते हैं इसका साइज़ वेरी भी करता है पेशेंट टू पेशेंट, ठीक है। और ये अकलदाढ़ है, ऊपर की अकलदाढ़ इस तरह की। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि साइज़ वेरी करता है, ये दांत मैंने खुद ही एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं सारे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेम जो दांत है वो इस तरफ भी होते हैं, यानी 8 इस तरफ हो गए, अब 8 इस तरफ के। मैं जैसे मैंने बताया था कि साइज़ वेरी करता है, अब ये देखिए ये अकलदाढ़ कितनी बड़ी है,
ठीक है, इसका आप साइज़ देखिए, एक्चुअल साइज़ कि ये कितना बड़ा दांत है। यह अकलदाढ़ थी पेशेंट की। ठीक है, और उसके बाद ये अकलदाढ़ है, ये पहले नंबर की दाढ़ है। ये और उसके बाद प्रीमोलर आपका आ गया, उसके बाद फर्स्ट प्रीमोलर यहाँ पे आ गया। ये आपका वैम्पायर टूथ जिसे कैनाइन बोलते हैं, देखिए कितना बड़ा है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि साइज़ वेरी करता है। ये देखिए कितना बड़ा है ये कैनाइन का टूथ। ये एक्चुअल जो बाहर दिखते हैं वो सिर्फ बहुत छोटा सा पार्ट आपको दिखाई देता है, बाकी सब पार्ट पूरा का पूरा अंदर बोन के अंदर होता है। और सेम ये सामने का लेटरल और ये सेंट्रल। ये तो बात थी ऊपर के दांतों की। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो नीचे वाले जबड़े में दांत लगे होते हैं वो कैसे होते हैं। तो अब हम नीचे के जबड़े के दांत देखेंगे। तो ये है नीचे का फ्रंट का दांत है। इसका साइज़ आपको देखिए लगभग ये इतना बड़ा होता है, ये इस तरह से। ठीक है, ये इतने गहरे होते हैं, ये अंदर हड्डी के अंदर गड़े हुए होते हैं जिससे कि ये हिलते नहीं हैं। ये हो गया आपका लोअर का सेंट्रल, उसके बाद ये लेटरल इसके साइड वाला, उसके बाद ये नीचे का कैनाइन। ये देखिए आप, इसका साइज़ कितना बड़ा है। उसके बाद नीचे का प्रीमोलर। मैंने आपको पहले ही बताया साइज़ वेरी करते हैं और पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करते हैं। ये सेकंड प्रीमोलर, क्या समझ रहे हैं, ये आपका फर्स्ट मोलर, ये सेकंड मोलर और ये थर्ड मोलर। इस तरह से ये दांत आपके होते हैं। अब मैं आपको इस तरफ के भी दिखा देता हूँ। ये मैंने अभी राइट साइड कंप्लीट की थी। ये लेफ़्ट साइड का सेंट्रल हो गया, ये इस तरफ का लेटरल, ये इस तरफ का कैनाइन। देखिए अब साइज़ मैंने आपको बताया था कि वेरी करते हैं। देखिए ये कितना छोटा दांत है कैनाइन, और ये वाला इसके मुकाबले काफ़ी लंबा है। तो ये साइज़ वेरी करते हैं, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। इसीलिए एक्सरे किया जाता है बार बार जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरी चीज़, ये प्रीमोलर है आपका, फर्स्ट प्रीमोलर यहाँ पे जो लगता है। अब कई बार आप दांत निकलवाते हैं और क्या होता है कि ये दांत इस तरह से हड्डी के अंदर गड़ा हुआ होता है। ये पूरा अंदर नहीं जाएगा क्योंकि ये डमी है। तो ये हड्डी होती है, हड्डी के अंदर ये गड़े हुए होते हैं। तो कई बार ये इतने टाइट हो जाते हैं या इनकी जड़ें इतनी मुड़ी हुई होती हैं कि निकालते हुए ये ब्रेक हो जाता है। और जब ये ब्रेक हो जाता है तो डेंटिस्ट को फिर यहाँ से कट लगा के उसको निकालना पड़ता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो पेशेंट ये कहते हैं जी उन डॉक्टर साहब ने जल्दी निकाल दिया था, आपने इतना टाइम लगा दिया, या आपने जल्दी निकाल दिया, उन्होंने बड़ा टाइम लगाया था। तो ये सब आपकी बोन पे और आपके टूथ के शेप और साइज़ पे डिपेंड करता है। इसीलिए कभी कभी दांत निकालने में टाइम लग जाता है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से पूरे अंदर सॉकेट के अंदर गड़े हुए होते हैं बोन के अंदर। और कई लोग कहते हैं जी दांत निकालने के बाद भी कि दांत अंदर रह गया, तो वो दांत नहीं होता है। जैसे हमने ये टूथ निकाल दिया तो ये जो दांत की ये जो बोन की कॉर्नर जो हैं ये आपको जीभ से फील होते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये दांत है। तो ये दांत नहीं होता है, ये बोन का कॉर्नर होता है और ये धीरे धीरे समय के साथ भर जाता है। तो ये प्रीमोलर हो गए। अब आप साइज़ देखिए इसका, ये देखिए ये इतना बड़ा मोलर होता है। ठीक है, इसका साइज़ देखिए, ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। पेशेंट ने बोला ये सर आधा सड़ गया है, आप इसको निकाल दीजिए। अब आप इसका साइज़ देखिए, इसमें से कुछ भी पार्ट ख़राब नहीं हुआ था। अगर मैं इसे काउंट करूँ तो ये 25% भी नहीं आएगा इस दांत का। अगर वो चाहता तो अच्छे से इसको रूट कैनाल करा के सेव कर सकता था। ठीक है, तो मैं आपको ये साइज़ दिखाने के पीछे मेरा यही मोटिव है कि आप लोगों को पता चले कि दांत एक्चुअल में कितने बड़े होते हैं। और ये सेकंड मोलर है और ये थर्ड मोलर है। जिस तरह से ये ख़राब हो जाते हैं और सब ये कहते हैं इसमें कीड़ा लगा है। तो ये मैंने आपके सामने इतने सारे दांत रखे हुए हैं,
ये सभी ऑलमोस्ट ख़राब हो चुके थे। ये भी सब में आपको दिख रहा है ब्लैक ब्लैक ब्लैक। सबकी यही कंप्लेंट थी कि सर इनमें कीड़ा लगा हुआ है, और मैंने इसमें वीडियो भी बनाया हुआ है कि दांत में कीड़ा होता है सच या झूठ। तो इतने सारे मैंने दांत ये आपके सामने निकाल के रखे हुए हैं, और मेरे पास और भी दांत हैं निकाले हुए। ये सारे के सारे जो मैं कलेक्ट करता रहता हूँ सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इतने सारे एक्सट्रैक्शन किए हैं। देखिए ये तो मेरा अभी फ्रेश ही दांत निकाले, देखिए इसमें ब्लड भी लगा हुआ है। तो हम इनको इसके अंदर रखते हैं। ये देखिए ये पड़ा हुआ है, ये पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं ये। तो मैंने जो वीडियो बनाया था कि सर दांतों में कीड़ा होता है, हमने देखा है, हमने निकलते हुए देखा है, तो ये तो मैंने अभी रिसेंटली हार्डली 1 महीने में ही इतने सारे दांत निकाले हुए हैं। तो मैंने कभी इसमें से कीड़ा निकलते हुए नहीं देखा है। मैंने इन पर टेस्ट भी किया है, वीडियो भी बनाया है आप लोगों के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि दांत में कीड़ा होता है या नहीं। तो मैंने जितने भी दांत आपको ये दिखाए हैं सब में यही कंप्लेंट थी कि कीड़ा लगा हुआ है, पर इनमें से मुझे कोई कीड़ा बाहर आता हुआ नहीं दिखा। और जो अभी भी मैंने दांत आपको इतने सारे दिखाए हैं उसमें से भी कोई कीड़ा अभी मुझे ऐसा चलता हुआ या भागता हुआ कोई कीड़ा नहीं दिखा है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि दांतों का साइज़ कितना होता है, एंड इट वेरीज। ये देखिए कितना ही बड़ा दांत है ये 3rd मोलर, और हर पेशेंट का जो टूथ का साइज़ होता है अलग अलग होता है। और जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वो बहुत जल्दी वो दांत निकल जाएगा। वो दांत टूट के फंस भी सकता है, और इनको निकालने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि अंदर की एनाटमी यानी उनकी बनावट कैसी है ये हमें नहीं पता है। ये हम एक्सरे से जज कर सकते हैं, सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं, हमें पूरी तरह कंफर्म नहीं होता है। जब हम प्रोसीजर करते हैं तभी हम बता सकते हैं कि दांत कैसे निकलेगा। और दांत तो कई बार ऐसा होता है कि आप दांत निकलवाने जाते हैं और दांत टूट जाता है, उसकी एक जड़ अंदर रह जाती है और उसे निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मान लीजिए ये इतना बड़ा दांत है, अगर मैं इसको निकाल रहा हूँ, इसकी एक जड़ यहाँ से टूट गई और ये बाकी हिस्सा बाहर आ गया, तो ये जड़, क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है टूथ का कि ये टूटने के पूरे चांस हैं। ये अगर टूट जाएगा, अंदर रह जाएगा, तो फिर हमें वो निकालना पड़ता है। और उसके लिए हम बोन कट करते हैं, बोन के अंदर कट लगाते हैं और पूरा का पूरा वो जड़ निकाल के उसके बाद उसमें स्टिच लगा देते हैं। तो पेशेंट घबरा जाता है कि सर ने पता नहीं क्यों स्टिच लगा दिया, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बाकी जगह में निकलवाता तो ऐसा हो जाता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी किसी के पास भी चले जाइए, ये हर डेंटिस्ट के साथ होता है, हर डॉक्टर के साथ होता है। हर दांत को निकालने में मेहनत लगती है, दिमाग लगता है कि वो कैसे निकलेगा, क्योंकि इनके एंगल अलग अलग होते हैं। कोई आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सीधा नहीं है, ये ऐसे टेढ़ा जा रहा है, ठीक है। और कोई दांत बिल्कुल ही सीधा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे। तो जो स्ट्रेट वाले हैं वो बहुत आराम से निकल जाएंगे, जिनके रूट में कर्व है उनको निकालने में टाइम लगेगा। सो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। तो जो भी डेंटिस्ट आपसे प्राइस मांगते हैं तो वो उनकी अपनी स्किल्स होते हैं, वो उनका प्रोफेशन है, उनके स्किल्स हैं कि वो टूथ को कैसे निकालेंगे। इसीलिए चार्जेस ऊपर नीचे होते हैं, कोई ज़्यादा पैसे लेता है, कोई कम पैसे लेता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन स्किल ऑफ अ डेंटिस्ट। और एरिया पे भी बहुत डिपेंड करता है। कई एरिया बहुत ज़्यादा पॉश अच्छे एरिया होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा चार्ज होते हैं, कई एरिया थोड़े मिडल वाले होते हैं तो वहाँ पे कम चार्ज होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।